हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ग्राफिक माइंड पर। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलस्ट्रेटर हम शुरू कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने बात की थी वर्क स्पेस और पैनल के बारे में। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। सभी कुछ मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जब आप एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ही यहां पर टूल पैनल में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलता है सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की V है और ये यहां पर आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलता है। यदि आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस करते हैं तो भी यह टूल यहां पर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन टूल को समझने से पहले हमें यहां पर रेक्टेंगल टूल को समझना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक हम सिलेक्शन टूल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसी के नीचे आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको मिलता है रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की M है। यदि आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करते हैं तो भी यहां पर रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट हो जाता है। और यहां पर कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करने के दो तरीके आपको मिलते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इसको यहां से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके जो माउस का कर्सर है वो यहां पर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस रखना है और आपको इस तरह से उसको ड्रैग करना है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए आप उतना बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक आप यहां से छोड़ देंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट यहां पर कुछ डिफरेंट है। यदि आप चाहते हैं कि आपको यहां पर कोई स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा और उसके बाद आपको कोई भी रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ करना होगा। तो अब आप देखेंगे इसकी विड्थ और हाइट आपको यहां पर बिल्कुल बराबर मिलेगी। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता देता हूं। माउस का लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस रखना है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपको यहां पर चाहिए उतना बड़ा ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट यहां पर कंप्लीट होता है आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक यहां से छोड़ देंगे तो आपके सामने जो है आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने माउस से अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर जैसे ही लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो यहां पर आपसे ये साइज पूछेगा। तो जिस भी साइज का रेक्टेंगल आपको चाहिए आप यहां से साइज फिल करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो यहां पर वही रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यदि मैं इसकी विड्थ यहां से 200 कर देता हूं और इसकी हाइट को मैं कर देता हूं 150। ठीक है, उसके बाद यहां से मैं जैसे ही ओके करूंगा तो हमारे सामने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। तो आप यहां से भी इस तरह से भी कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही आप यहां पर कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं तो बारी आती है सिलेक्शन टूल की। उसके बाद आप उसके ऊपर सिलेक्शन टूल से कोई भी वर्क कर सकते हैं। अब आपको मैं सिलेक्शन टूल के वर्क यहां पर बताने वाला हूं कि आप अपने सिलेक्शन टूल से क्या क्या वर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इन सभी को यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैं इनको यहां से डिलीट कर देता हूं और एक रेक्टेंगल यहां पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से। सिलेक्शन टूल को यूज करने से पहले मैं यहां पर आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। यदि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से जूम करना चाहते हैं, मैं जूम के बारे में आपको इसलिए यहां पर बता रहा हूं क्योंकि इसकी हमें यहां पर बार बार आवश्यकता पड़ेगी, बार बार हमें इसको यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो माना मेरे पास यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको यहां से जूम करना चाहता हूं। जूम करना और इसका साइज बड़ा करना दोनों में फर्क है। यहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम इसको जूम करके देख रहे हैं।
या आप कह सकते हैं हम इसको अपने करीब करके देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप टूल पैनल में आएंगे तो यहां पर आप नीचे देखेंगे, यहां पर आपको मिलता है जूम टूल, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की जेड है। यदि आप अपने कीबोर्ड से जेड प्रेस करते हैं तो भी यह टूल यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। यदि मैं यहां से जेड प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा यह टूल यहां पर एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट जूम करना है उसके ऊपर आप इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो ये आपको यहां पर जूम आउट जूम इन होकर दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। जैसे आप यहां से कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो भी आपके सामने जो है यही जूम टूल आ जाता है। उसके द्वारा भी आप इसको यहां से जूम आउट जूम इन करके देख सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करेंगे और अपने माउस का स्क्रॉल व्हील आप जैसे ही अप और डाउन करेंगे तो आपको यहां पर ये जूम आउट जूम इन होकर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अपना स्पेस बार प्रेस कर लेते हैं, जैसे आप अपना स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ये हैंड टूल आ जाएगा। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेज को पैन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यदि मैं स्पेस बार इस तरह से प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है ये एक हैंड टूल आ गया है। आप इससे अपने पेज को कुछ इस तरह से इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर हम सिलेक्शन टूल पर चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सिलेक्शन टूल से क्या क्या वर्क यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहां से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूं, या आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो भी यह टूल यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहां पर सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है इसके चारों तरफ आपको यहां पर कुछ बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर है इनको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इनसे क्या कर सकते हो, आप यहां से इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। यदि आपको लेफ्ट करना है कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, अप डाउन करना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, और यदि आप कॉर्नर से पकड़ कर इस तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे तो इसका साइज यहां से कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहां पर देखोगे आप इसको रोटेट कर सकते हो। यदि आप इसके कॉर्नर के पास यहां पर जाओगे तो आपके जो माउस का कर्सर है वो यहां पर चेंज हो जाएगा और आप अपने हिसाब से इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। यदि मैं यहां पर इसको शिफ्ट के साथ रोटेट करता हूं, यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो आप उसके बाद जैसे ही इसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो है 45 डिग्री के ऊपर रोटेट होगा, ठीक है। और आप जो है जितना भी रोटेट आपको करना है आप जो है इसको रोटेट कर पाएंगे। यदि मैं इसको यहां से शिफ्ट के साथ रोटेट करता हूं तो आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री के एंगल पर यहां पर रोटेट हुआ है, और एक बार और करेंगे तो ये यहां से 90 हो जाएगा। तो आप जो है अपने हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, और यदि आप बिना शिफ्ट के इसको रोटेट करेंगे तो आप इसको इस तरह से किसी भी तरह से आप इसको यहां से इस तरह से रोटेट कर पाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको 4 सर्कल आपको दिखाई देंगे। ये जो इसके 4 कॉर्नर है इन सभी कॉर्नर के नीचे आपको यहां पर छोटे छोटे 4 सर्कल आपको दिखाई देंगे। अब इन सर्कल का वर्क क्या है कि आप जो है इनके द्वारा अपने कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। यदि मैं यहां से इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां से ये जो कॉर्नर है वो बिल्कुल राउंड हो गए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक कॉर्नर यहां पर राउंड करना है तो आप क्या करेंगे,
जो भी कॉर्नर आपको राउंड करना है आप उसी कॉर्नर के ऊपर जाएंगे और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या होगा कि वो कॉर्नर जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा और जैसे ही आप उसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो सिर्फ वही कॉर्नर आपका यहां पर राउंड होगा। यदि आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपको इस तरह से राउंड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है कुछ तरीके हैं जो आप सिलेक्शन टूल के द्वारा यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और यदि आप बाहर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है यहां से डिसेलेक्ट हो जाएगा और यदि सिलेक्शन टूल को आप इस तरह से इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपने सिलेक्शन टूल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी ले सकते हैं या आप जो है उसकी मल्टीपल कॉपी भी यहां पर बना सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है। और मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूं कि मुझको जो है इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहां से अपना सिलेक्शन टूल लेना है और आपको इसको इस तरह से ड्रैग करना है। और ड्रैग करने से पहले आपको अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करना है। Alt प्रेस करने से क्या होगा कि इसकी कॉपी बन जाएगी। जैसे ही अभी आप यहां पर देख सकते हैं मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं तो यहां पर जो है एक गाइडलाइन आपको दिखाई दे रही है जो आपको यहां पर इंडिकेट कर रही है कि आप बिल्कुल सीध में हैं। ठीक है। और यदि आप ऊपर नीचे होते हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे। ठीक है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इसी की लाइन में रहेगा, इसी की सीध में रहेगा और जहां पर भी आपको अपना ऑब्जेक्ट रखना है आप उसको इस तरह से छोड़ देंगे। तो यहां से जो है Alt के साथ अपने सिलेक्शन टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है। और एक शॉर्टकट की मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझको जो है इस रेक्टेंगल की मल्टीपल कॉपी बनानी है तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। अब मैं Alt के साथ इसकी एक कॉपी यहां पर लेता हूं। ठीक है। साथ ही साथ मैं शिफ्ट यूज करूंगा ताकि ये बिल्कुल सीध में रहे। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मुझको यदि इसकी यहां पर मल्टीपल कॉपी लेनी है तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से Ctrl D प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं Ctrl D प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इसकी मल्टीपल कॉपी यहां पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। Ctrl D क्या करता है, Ctrl D वही काम करता है जो काम आप करते हैं वो उसी काम को यहां पर रिपीट करेगा। ठीक है। यदि मैं इन सभी को यहां से सिलेक्शन टूल के द्वारा सिलेक्ट करता हूं और मैं अब इसको Alt के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा ताकि ये बिल्कुल सीध में रहे। अभी आप देखेंगे कि मैंने इसकी यहां पर Alt के साथ एक कॉपी बनाई है और यदि अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए तो यदि मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl D प्रेस करूंगा तो इसकी इस तरह से कॉपी बनती हुई यहां पर चली जाएगी। ठीक है। तो आप जो है अपने ऑब्जेक्ट की यहां पर मल्टीपल कॉपी भी बना सकते हैं। और यदि आपको बैक जाना है तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Ctrl Z प्रेस करेंगे तो ये अंडो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। और मुझे पता है कि Ctrl Z आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। तो आप जो है सिलेक्शन टूल के द्वारा कुछ ये वर्क कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इन सभी को यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा यहां से छोटा कर लेता हूं कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, Alt के साथ इसकी मैं यहां पर कॉपी ले लेता हूं। कॉपी लेने के बाद मैं Ctrl D प्रेस करूंगा तो यहां पर जो है मेरे पास ये कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ गए हैं और अब मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद मैं Alt के साथ यहां से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा और उसके बाद मैं फिर Ctrl D प्रेस करूंगा। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने यहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। यदि मैं यहां से सिलेक्शन टूल के द्वारा ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको सिलेक्ट करता हूं और अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं
तो मैं जैसे ही इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो अब आप देखेंगे जो पीछे का जो सिलेक्शन था वो यहां से रिमूव हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, यदि आप यहां से मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप पहले इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये भी यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहो तो इन्हें डिलीट कर सकते हो, चाहो तो इनके अंदर कोई कलर फिल कर सकते हो, जो चाहे आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर आप अपने टूल पैनल में नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको दो स्क्वायर दिखते हैं। ये जो एक व्हाइट कलर का स्क्वायर है ये होता है आपका फिल। फिल क्या होता है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो कलर फिल होगा उसको बोलते हैं फिल। ठीक है, और उसके नीचे आप यहां पर देखेंगे, यहां पर ये जो ब्लैक कलर का आपको स्क्वायर दिख रहा है ये होता है हमारा स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी जो आउटलाइन है, ये जो इसकी आउटलाइन जो आपको ब्लैक कलर की यहां पर दिख रही है इसको बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, तो आप यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हैं और यहां से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं फिल के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं यहां पर फिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहां पर एक कलर का पैनल आ चुका है। अब जो भी कलर आपको चाहिए आप यहां से सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर रेड कलर फिल हो गया है। ठीक है, और यदि आप इसके स्ट्रोक का कलर यहां पर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके स्ट्रोक के ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो स्ट्रोक है ये ऊपर आ जाएगा और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कलर का ये पैनल दिखाई देगा। आप यहां से कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आपको यहां पर इसके स्ट्रोक के अंदर करना है वो कलर आप लेंगे और यहां से आप ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब आपके स्ट्रोक का कलर भी यहां पर चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप जो है कुछ इस तरह से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर फिल कर सकते हैं और उसके स्ट्रोक के कलर भी यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं कुछ इस तरह से, और अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस ऊपर वाली लाइन को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके अंदर हम यहां पर कोई दूसरा कलर फिल करेंगे। ठीक है, आप जो है यहां से भी कलर फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो आपका कलर का पैनल यहां पर दिख रहा है, आप यहां से भी कोई भी कलर ले सकते हैं और आप यहां से भी कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यदि आप यहां से कोई कलर लेना चाहते हैं तो आप यहां से कलर सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। तो मैंने इन सभी ऑब्जेक्ट को यहां पर सिलेक्ट किया था तो इनके अंदर यहां पर ये वाला कलर फिल हो गया है। यदि मैं इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं और यहां पर आप कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो भी आप यहां पर दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहां पर किसी भी तरह का कलर यहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन टूल के वर्क हैं वो सभी मैंने अभी आपको यहां पर बता दिए हैं। तो यहां से आप जो है बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कोई भी पैटर्न या कोई भी डिजाइन आप यहां से बना सकते हैं कुछ इस तरह से। आज की ये पहली क्लास थी तो मैंने यहां पर आपको कुछ छोटे छोटे वर्क आपको यहां पर बताए हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से यहां पर एक पैटर्न बना लिया है। तो दोस्तों जितने भी सिलेक्शन टूल के वर्क थे वो अभी मैंने आपको बताए हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की ये पहली क्लास थी इसलिए छोटी छोटी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है, लेकिन आपको मैंने यहां पर पूरी डिटेल के साथ बताया है ताकि आप वीडियो देखने के बाद कुछ सीख सको। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।